तो जोर से ताली बजा के एक दफ़ा जोर से भाई थोड़ा सा मंत्री जी थोड़ा ताली बजा दोगे नड्डा जी की। मैं कह रही हूँ एक दफ़ा नड्डा जी के लिए जोर से। ये सिर्फ चाय नहीं बनाती हैं, ये उसी सड़क पर भी चलती हैं जिस सड़क पर आप नहीं चलते हो, पर वो वापस घर में आके ये नहीं कहती हाँ मैं बहुत थक गया। मेरे सामने बैठे हुए सब मेरी महिला टीम आज अहिल्याबाई को याद हम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सामने सब तो सांसद सब अपनी एमएलएज और हमारी पदाधिकारी और अच्छी संख्या में हमारी महिलाएं सब यहाँ उपस्थित, यहाँ ही नहीं परंतु मंच पर भी दिखाई दे रही हैं। इसके लिए मुझे बड़ी बड़ी खुशी और मैं आपको नहीं भूल रही हूँ। पहले प्रणाम इनको करके आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्रणाम। सब लोग यहाँ बैठे हुए हो, आदर सत्कार के साथ आपका प्रणाम। हम सब की ओर से मैं आज नड्डा जी का भी यहाँ स्वागत करना चाहूँगी। तो जोर से ताली बजा के एक दफ़ा जोर से भाई थोड़ा सा मंत्री जी थोड़ा ताली बजा दोगे नड्डा जी की। मैं कह रही हूँ एक दफ़ा नड्डा जी के लिए जोर से। मालवा का एरिया हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो कोटा और झालावाड़ के लोग हैं वो तो अच्छी तरह से मालवा के एरिया को जानते इसलिए हैं क्योंकि लगा इलाका है। ये वही इलाका है जहाँ साम्राज्य था हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का, जिसकी 3 आने के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेरणादायक वचन को सुनने के लिए मैं आपके सम्मान के साथ यहाँ स्वागत करते करते यही विश्वास करूँगी कि अहिल्याबाई की बात, उनकी ताकत, उनका इतिहास सबके सामने रखने का काम आप जरूर करेंगे। नड्डा जी आपके इस ऐतिहासिक कार्यकाल के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अंदर नारी शक्ति का वंदन, ये जो अधिनियम महिलाओं का जो अधिनियम है अपन लोगों ने संसद में मंजूर कर दिया है और उसके थ्रू अहिल्याबाई जैसे वीरांगनाओं का हम लोगों ने सम्मान किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले आभार उनको प्रकट करना चाहूँगी। वैसे इस अवसर पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर को मैं नमन करती भी हूँ, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महिलाएं हर किस्म की जिम्मेदारियों को संभाल सकती हैं। और उनकी लाइन में चलते हुए आप लोग सब यहाँ बैठे हो, जिन लोगों ने उनकी बात को देख करके, ऐसे समझ करके, पढ़ लिख करके, और ज़रूरी नहीं सब पढ़ लिख करके, परंतु सब ने सेवा की भावना को अपने दिल में रखकर अपनी जनता के लिए एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत करके आज उनके पद चिन्हों में चलने का काम आप लोग कर रही हो। ये तो सिद्ध कर दिया ना कि महिलाएं हर जिम्मेदारी संभालने में पूरी तरह से निपुण हैं, चाहे वो राशन का काम हो या फिर शासन का काम। मैं समझती हूँ कि ऐसे में हम लोगों ने जो आज ये रास्ता चुना है उसमें किसी तरीके से हम लोग पीछे नहीं हटे। नदी के किनारे उनका वाड़ा, उनमें उसमें उनका मंदिर, कभी जाओ, क्योंकि महिला होने के नाते हम लोगों को वहाँ जाकर उस भूमि पर खड़े होकर जहाँ वो रही थी, जहाँ उन्होंने ये बात फैलाई थी, वहाँ जाकर इसको समझने की कोशिश करो कि उनकी ताकत कहाँ से निकल के आई थी। सुंदर मंदिर उन्होंने वहाँ बनाया है
और उसके साथ साथ जो अपने घर का मंदिर होता था उसमें हाथ से 1001 रोज मिट्टी, उसी मिट्टी के निकाल निकाल के वो बनाती थी शिवलिंग, और बनाने के बाद उनकी पूजा करने के बाद उन शिवलिंग को बहाने का काम नदी के अंदर फिर हो जाता करता था। उनका वाड़ा देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि वो जनता के कितने करीब थे, क्योंकि बड़े महलों में नहीं रहती थी। ये वाड़ा बहुत जमीन के साथ साथ का है, तो इसलिए आप उस वाड़े में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी करीब थी जनता की। ससुर और बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने कई टाइम ऐसे थे जहां सेना के अंदर जाकर तलवार चला के और सेना के सामने चलने का उनको मौका मिला, वो पीछे नहीं हटी। किसी ने ये नहीं कहा। इसलिए मराठी महिलाएं आप देखोगे कि नौवारी साड़ी पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं कि उनके परिवार के साथ जब लड़ाई में जाया करते थे सब आदमी लोग, तो उनके साथ साथ महिलाएं उनकी जाती थी, घुड़सवारी करती थी, इसलिए वो नौवारी साड़ी पहना करती थी। और आप लोग समझ जाओगे क्योंकि आप लोगों ने सबने देखा। वो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी। हमारे महिलाओं का डायलॉग था, परंतु वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ कि कभी कभी आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चाय नहीं बनाती हैं, ये उसी सड़क पर भी चलती हैं जिस सड़क पर आप नहीं चलते हो। पर वो वापस घर में आके ये नहीं कहती आहा मैं बहुत थक गया। ये सुबह 6 बजे उठ के बच्चों को संभाल के, अपने पतिदेव को संभाल के, अपने क्षेत्र को संभाल के, शाम को घर आके फिर आपको खाना खिला के ये जूते फेंक के नहीं कहती अरे हम बहुत थक गए। ये है ताकत, ये हमारे भारत राष्ट्र की ताकत है और ये रहेगी ताकत। मैं आप लोग सबको इनके आज इस दिन दिवस पर उनको याद करके आप सबको वंदन करना चाहती हूँ। घर में संभाल के रखना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।